बाकी काम कल पूरा करूंगा। तो आज क्या पढ़ोगे मिस्टर राजीव? अच्छी आदत डाली है। अरे हाथों में किताब लेकर लेटे बिना नींद ही नहीं आती। ठाकर महाशय जाने कहां गुम हो गए और मैगजीन पढ़े बिना नींद आने से रही। अच्छा, तो आज कोई पुरानी किताब उठाई जाए। क्या पढ़ूं? कोई लघु कथा पढ़ूंगा। ये क्या है? वार एंड पीस। ओह नो 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 वार। प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां। ये चलिए। ईदगाह, जुलूस, दो बैलों की कथा, आत्मा राम, नहीं, प्रेरणा, नहीं, ये भी नहीं चलेगी। सवा सेर गेहूं, कितनी प्यारी कहानी। सदा बहार थी। अनेक बार पढ़ चुका हूं, फिर भी हर बार नया आनंद देती है। तो मिस्टर राजीव, आज इसी का पुनर्वाचन किया जाए। किसी गांव में एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छक्का पंजा तो जानता ही न था। भोजन मिलता तो खा लेता, न मिलता तो जोरू बच्चे के साथ चबेना टूंग कर रह जाता। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषतः जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर घर आए अतिथि, वो भी साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान का भक्त जो ठहरा। एक दिन संध्या समय, जय जय शंकर, आलोक निरंजन। यही तो शंकर का घर है। अरे शंकर, ओ शंकर, को है, का चाहिए? आलोक निरंजन। अरे बच्चा शंकर, सब कुशल 6 महीना का काम करके। बाबा अखंडानंद जी, पधारो महाराज, पधारो। धन्य भाग जो आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आओ महाराज, आओ, अंदर आओ। दंडवत। नारायण नारायण, सदा सुखी रहो शंकर। और क्या हाल चाल है? आपके आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है महाराज। इधर आओ महाराज, इधर। अरे भिखू, अरे कहाँ गवा? ओ भिखुआ की अम्मा, ओ भिखुआ की अम्मा, अरे देख तो को आवा है। बैठो महाराज, बैठो, हम अब ही आए। अच्छा अच्छा। अरे भिखू की अम्मा, अरे कहाँ मर गए सब? कहाँ है? माँ चिल्लाए घरे देखो। अरे आई थे, तनी रुक जाओ, कि खटाई बटोर ले तनी। अरे बटोर ले हो खटाई बाद माँ, पहले ही आए कि देखो महाराज पधारे हैं। कौन महाराज? पाणे आए का? वी का करे आए हैं इतनी बेरिया? अरे पांडे वांडे नहीं, बाबा अखंडानंद अवधूत आए हैं। साक्षात देवता है देवता। बस जानो भगवान आए गए। तो हम का भगवान, उनका ओढ़ी की बिछाई आए हुई है भगवान सगवान। हमरे भगवान तो नाच देवता हैं। जब वही रूठे हैं तो और देवी देवतन का करी थे। अरे भीखू के अम्मा का बकझक लगाए। अरे यही वैस महात्मा ना आए, चाहे तो छिनमा हमार दरिद्र धो जाए। अरे अंधरा तो तब पतियाए जब दुई आंखी पाए। ऐसे प्रतापी हैं तो उनते का छिपा हुई कि घर में भूंजी भांगव नाई है। का कहो? भूनी भांग नाई है? शू का कहती हो? अब ही कल तो हम एक पसेरी पिसना पिसाए लाए हैं। का सब खत्म होईगा? खत्म काहे होईगा? है मुला ई तेजस्वी महात्मा का जौ का आटा खाई है। माल पुआ चाबे वाले खायु पई हैं। हाँ भीखू के अम्मा, यूं तो तुम ठीक कहती हो। फिर महाराज का स्वागत सत्कार कैसे होई? अरे कुछ ना कुछ तो करे परी। भिखुआ कहाँ गवा? तनिक बुलाओ तो इका। तब तक महाराज के चरण पखारे। और तुम जरा ठीक से देखो, शायद कहूँ काटा पड़ा हो।
नहीं तो महाराज भोग काहे का लगई है? हम का परस देव लगाए डारे भोग और कुछ नहीं है घर में। उनका तो खुद ही सोच समझ के डेरा जमावाई कर रहा है। कुकुर का ठिकान नहीं, हाथी खवावाई। अरे तो चिल्लात काहे कहो भीखू की अम्मा, का धीरे नहीं बोल सकती हो? सुन लिया है तो बयान कीजिए। अरे भिखुआ आओ, कहाँ गवा रहा है? आए थे पप्पा। चल लोटा थारी उठा बच्चों, महाराज के चरण पखार। तब तक हम कुछ इंतजाम कर ली। भिखू की अम्मा को आए बप्पा, कस बढ़िया अंग रखा पहने आए हैं, रेशमी आए ना, छोरी में मेवा ही मेवा भरे हैं, निकाल निकाल खाए रहे हैं। हम का दिवाई दो ना पप्पा। ओ जस महतारी और तस लड़का, इनहुन का दिवाई दो। चल पहले जो कहा जाते तो उनका लोटा थारी उठा। अरे जा ना। जाई थे। ए भीखू के अम्मा सुनो, 2 रुपया हुई है, तनिक देव तो कुछ जुगाड़ करी। कहा तो नहीं है, होते तो 3 दिन उपास रहे दे सबका। जी का देखो चला आवत है, सदा बरत खुला है ना। अरे हाँ, लेकिन ई तो महात्मा आए, जौन देहो खाए ले हैं, है ना? तो घर में जौन धरा है वही दे दो, खाए ले। का बात करती है, महात्मा का जौन देहो तौन तो खाई ले हैं, लेकिन हमहू तो कुछ सोचे चाहिए। कहा करी, देखी कहूँ गेहूं काटा मिल जाए तो घर आए देवता का मान तो रह जाए। देखो तब तक तुम लोग साधु बाबा की सेवा अरदास करो। अरे देखो तरी ठीक से पाँव धो। अरे ऐसे नहीं रे, हम बताइए तरी पाँव फैला महाराज। ठीक है बच्चा, ठीक है, पाँव छोड़। भांग भूख का जो कर शंकर। वही करी थे महाराज। आजकल पेट गड़बड़ चल रहा है का नाम करके, इसीलिए परहेजी खाना देता हूँ। 8-10 टिक्कड़ और मूंग की दाल खाऊंगा का नाम करके। हाँ, थोड़ा घी जरूरी है, घृत होना ही चाहिए, समझा का नाम करके। समझ गया महाराज, अब ही सब प्रबंध हुआ जाता है, आप तब तक आराम करें। अच्छा चल रे भिखू, महाराज के पाँव दबा, हम अब ही आए। जल्दी आना शंकर। अब ही महाराज, अब ही। अब तो घीवा के जुगाड़ करे परी। की के हुआ चली सिबरन शाह, उनके यहाँ आटा तो मिल जाई, लेकिन घी उनके यहाँ काम न चली। हाँ, पांडे महाराज काम बना सकत हैं, उन्हें कुआ चली। अरे देखो पांडे महाराज तो ऐसे ही चले आवत हैं, बस बनी का काम। भाव लागी पंडित जी। अरे कौन शंकर, खुश रहो राम जी के दया से। अरे इतनी बखत कैसे, कहाँ चले हो राम जी के दया से? आपे के पास जाए रहे रहन महाराज, बाबा अखंडानंद पधारे हैं, साधु महात्मा के स्वागत के बरे थोड़ा सा घी और सवा से रहता चाहिए। पांडे जी अब लज्जा आपे के हाथ है। घी तो भाई नहीं शंकर राम जी के दया से। हाँ, मुला गेहूं आज ही पिसके आए हैं, आटा मिल जाए राम जी की दया। बड़ी कृपा की हो महाराज, बड़ी कृपा की हो। कैसे तुमसे हुरिन हुई बे। चलो महाराज फिर जल्दी दे दो। अच्छा तो शंकर चलो दे दे, आओ। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी किया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं। अरे पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, ये भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो शंकर ने 1.5 पसेरी गेहूं दे दिया और अपने को उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। और विप्र जी ने भी उधार के गेहूं की मांग न की। 7 साल गुजर गए। विप्र से महाजन हुए और शंकर किसान से मजदूर हो गया। एक दिन शंकर मजदूरी कर घर लौट रहा था। क्यों शंकर, क्या बात है भाई? है तेरे नाम 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं राम जी के दया। 5.5 मन गेहूं, और तू है कि देने का नाम नहीं लेता है? हजम करने का मन है क्या राम जी की दया से? हैं, कल आके अपना बीट बेग का हिसाब कर ले। क्या बात करते हो पांडे जी? पाहुलाल, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए जो 5.5 मन हो गए? है इतनी जल्दी भूल गए राम जी की दया से?
अरे इसी नियत का तो ये फल है जो भोग रहे हो कि खाने को नहीं मिलता राम जी की दया से। अभी क्या है शंकर, अरे आगे और भी दुर्गत होगी राम जी की दया से। काहे सराप रहे हो महाराज, आपका बाकी है तो भरूंगा, मुझे तो याद नहीं आता। अरे आज से 5-1 बरस पहले एक बार तुम किसी साधु बाबा को जिवाने के लिए 1.25 सेर गेहूं लाए थे न राम जी की दया से। हाँ। याद आया? हाँ लाया तो था। लेकिन उसके बदले तो कितनी ही बार ड्योढ़ी खलिहानी दी है आपको। खलिहानी देने से क्या होता है राम जी की दया से? अरे वो तो सभी देते हैं शंकर, लेकिन इस तरह कहीं उधार पटता है राम जी की दया से? पटता क्यों नहीं महाराज, ये तो समझने की बात है। किंतु कर्ज है शंकर, है 1.25 सेर गेहूं का कर्जा कब चुकाया तूने राम जी की दया से? कर्ज चुकाने के नाम पर भले नहीं दिया, लेकिन महाराज इतनी बार सेर 2-2 सेर अलग से दिया, फिर भी आपके 1.25 सेर गेहूं अब भी बाकी हैं। कमाल करते हो पंडित जी, ऐसा ही था तो पहले कभी क्यों नहीं कहा, और अब जब 5.5 मन मांगते हो, कहां से दूंगा? मैं कुछ नहीं जानता राम जी की दया से, लेकिन लेखा जो और बख्शी 100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं राम जी की दया से। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है राम जी की दया से। अरे भाई जिससे चाहो हिसाब लगवा लो, दे दो तो तुम्हारा नाम छेड़ दूंगा, और नहीं तो और भी बचता रहेगा राम जी की दया से। समझ लिया? पांडे जी क्यों सताते हो गरीब को, मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? किसके घर से लाऊं इससे मुझे क्या मतलब है? मैं छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा राम जी की दया से। यहां नहीं दोगे तो भगवान के घर देना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, पहले कभी एक बार भी कह देते तो सवाया तोल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांत सेकर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निकल जाए। ये सब मैं नहीं जानता, और मैं क्यों कहता राम जी के दया से? देना तुमको है या मुझको है? तुम्हें ही ध्यान रखना था भैया। तो क्या कहते हो, यहां दोगे कि भगवान के यहाँ? महाराज कहो तो कृष्णा अर्पण कर दूं राम जी की दया से। तुम्हारा जितना कुछ है यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ पता नहीं क्या हो, कौन जाने वहां और भी लेनदार मिल जाए। इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई नियाव नहीं है महाराज, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तो फिर क्या करना था? लो सुनो, ऐसी हालत तो तुम्हारी नाने कब से है राम जी की दया से। यादी दिलाता तो क्या दे देते? कह नहीं सकता, मुला उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा पंडित जी। वहां का डर तुम्हें होगा, तुम्हें। मुझे क्यों होने लगा राम जी की दया से? जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे राम जी की दया से। हैं तो बोलो कब दोगे? अरे कब क्या, कोई मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। ये 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा नहीं करूंगा राम जी की दया से। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो भैया। दस्तावेज मुझे तो देना है पंडित जी, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज लिखा लो। अच्छा किस हिसाब से दाम लगाओगे? अब आया भाई, देखो बाजार का भाव 5 सेर का है, तो मैं 5.25 सेर काट दूंगा राम जी की दया से। ये कृपा भी काहे कर रहे हो पंडित जी, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव से ही काटो, पाव भर छुड़ाकर दोषी क्यों बनूं? अब भाई जैसा कहो राम जी की दया से है। तो 15 दूनी 30, 3 45, चक्को 60। हाँ तो भैया 60 रुपए हुए, और 30 पर 3 रुपए सैकड़ा सूद। ठीक है ना राम जी की दया से?
ठीक ही होगा महाराज, बलि का बकरा हूं, काटो जैसे चाहो काटो। और शंकर भैया साल भर में ना दिया तो देखो भैया सूद का दर 3.5 रुपया सैकड़ा हो जाएगा। है ठीक है ना राम जी की दया से? कहा तो महाराज, जो चाहो लिखो लिखाओ, मेरा क्या है, अंगूठा लगा दूंगा। और शंकर देखो 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज लिखवाई, और भाई देखो ये सब तुम्हारे जेब में रहेगी राम की दया से। दूंगा, ये भी दूंगा धर्माधिकारी, जो जो कहो सब दूंगा, इस वक्त तो पिंड छोड़ो। शंकर ने साल भर तपस्या की, मियाद के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा कर दिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रोटियां रख दी जाती थी। पैसे रोज का तंबाकू पीता था। यही एक व्यसन था जिसका त्याग वह कभी न कर सका था, और वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। एक रोज उसकी बीवी से न रहा देखो चले ना तोड़ो, हुक्का ना तोड़ो, तुमका हमरी कसम है। नहीं नहीं भीखू की अम्मा, कसम न दिवाओ, कसम न दिवाओ भीखू की अम्मा। न हुक्का चिलम रही और न तंबाकू के आसरा रही। अब तंबाकू तब ही पियब जब पांडे के कर्जा पाटे दे। कर्जा पाटे में सब कर्म तो हुई के, आग लागे पांडे और उनके कर्जा में। का बताइए, हम होई तुम्हारी जगह तो उनके मुंह में आग लगाई। राम 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 भीखू की अम्मा, यूं का कहती हो, बामन का बात को बात न बोलो, पाप लागी। लागे देव, हम कही थे तुम उनकी पट्टी में पढ़ के लिखा पढ़ी काहे कह दिए हो। सगरा गांव जाने से उनके लीला, बड़े सेठ साहूकार बनी है। बहुत हुईगा, अब हम न सही बे, काली पंचल के गोड़ पकड़ के नियाव कराई बे। सरपंच से हम बात किया रहा, कोई कहत रहे कि पणवा पाखंड करत है, चंडालू आए। चुपाई मारो भीखू की अम्मा, हसबानी बोलियो तो नरक में जाए परी। जैसे अब ही सरग माहन कह, नरक का इसे खराब थोड़ी हुई। यूं माघ पूस का जाड़ू आग ताप ताप के कैसे कटी हो, बिना कपड़ा लत्ता कब लग रही हो बताओ। बस 2-4 दिन और 60 रुपया हो गए, 15 का मामला और रह जाई। मूल करे दयाई, सूद बाद में देत रही है ना। जानो जानो कोनो कुंडी खटखटावत है। अरे को आई थे को पांडे जी, आओ आओ पांडे जी, खूब आए। पाव लगी। अरे पाव वाव बाद में लागे और राम जी की दया से। अरे भाई शंकर, पहले बताओ कि पैसा कब तक चुका रहे हो? इधर से निकल रहा था, सोचा कि याद दिला दूं राम जी की दया से, वरना बाद में कहोगे कि बीच में क्यों नहीं टोका, पहले ही क्यों नहीं मांगा हैं? तो बताओ कब दे रहे हो राम जी की दया से? अभी लीजिए महाराज, बस 1 मिनट रुकिए। अभी 1 मिनट रुकिए? क्या कहा? अरे अभी लाया? अरे तेरे पास रुपया कहाँ से आया राम जी की दया से? किसी से उधार लिए है क्या? नहीं महाराज, नहीं, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली, बस अभी आया। अरे मजूरी अच्छी मिली? कमाल है, वाह। ये लीजिए महाराज, ये लीजिए। लाओ भैया लाओ। हाँ 10 के है राम जी की दया से। हाँ लेकिन भैया सुनो तो, ये तो 60 रुपए है राम जी की दया से। हाँ महाराज, अभी इतने रख लीजिए, बाकी 2-3 महीने में चुका दूंगा। आप मुझे उरिन कीजिए। देखो शंकर, उरिन तो मैं तभी करूंगा तुम्हें जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे राम जी की दया से। हैं? जा मेरे 15 रुपए और ले आओ राम जी की दया से। महाराज इतनी दया करो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। नहीं, मैं ये रोग नहीं पालता राम जी की दया से, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर तुम पूरा रुपया ना दोगे
तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा राम जी की दया से। ये रुपए चाहो तो वापस ले लो, और या कहो तो वहीं रख लो, लेकिन ब्याज पूरे रुपए पर लगेगा राम जी की दया से। समझ गया महाराज, अब जितने रुपए हैं उतने तो रख ही लीजिए। जाता हूँ कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। भाई देखो, जो चाहो करो, मुला आज शाम तक अगर बाकी रुपए न पहुंचे तो सारे रुपए पर ब्याज लगेगा शंकर राम जी की दया से, समझे? कल सवेरे फिर आऊंगा। ये बदलुआ है। अरे देख, शंकर जात है कहा राम जी की दया से। अरे बोला तो है। अरे 3 बरस हो गए, अब तक 1 पैसा नहीं दी है। अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तभी घी निकलेगा राम जी की दया से। काहे पांडे जी, काहे बुलवाए हो? अरे रुपए के लिए बुलवाया है, और क्या तेरे दर्शन करने हैं राम जी की दया से। अरे 120 रुपए हो चुके हैं, कुछ खबर है राम जी की दया से? हैं? कब तक दोगे? अब इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा पंडित जी, इस जन्म में तो दे नहीं सकता। मैं तो इसी जन्म में लूंगा राम जी की दया से। अरे मोल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा राम जी की दया से। अब एक बैल बचा है, वो भी ले लो, एक झोपड़ी है, वो भी आपकी भेंट। अरे वाह, बड़ी बातें करने लगे हो राम जी की दया से। मैं बैल बकरी लेकर क्या करूंगा? मुझे देने को तुम्हारे पास इसके अलावा बहुत कुछ है राम जी की दया से। अब और क्या है महाराज? अरे कुछ नहीं है तो तुम तो हो राम जी की दया से। आखिर भैया तुम कहीं ना कहीं तो मजदूरी करने जाते ही हो। अरे मुझे अपनी खेती पाती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। अरे सूद में हमारे यहाँ काम किया करना राम जी की दया से। रह गया मूल, अरे तो सुविधा होने पर देना राम जी की दया से। बोला ये कैसे होगा महाराज? मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। तो मैं नहीं जानता राम जी की दया से, अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ। जब तक मेरे रुपए ना चुका दो, तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते शंकर। तुम्हारे पास भैया कोई जमीन जायदाद तो है नहीं राम जी की दया से। और इतनी बड़ी रकम किस एतबार पर छोड़ दूं? अरे कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम सूद भी ना दे पाए तो भैया मूल क्या दोगे? इसलिए अब तुम्हें सूद के एवज में मेरे यहाँ मजूरी करना पड़ेगी राम जी की दया से। महाराज सूद में तो काम करूंगा, और खाऊंगा क्या? अरे क्यों? अरे तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं राम जी की दया से, क्या वे हाथ पांव कटाकर बैठेंगे? और फिर मैं तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवे के लिए दिया करूंगा। राम जी की दया से ओढ़ने को साल में 1 कम्बल पाओगे, 1 मिर्जाई भी बनवा दिया करूंगा राम जी की दया से। अरे भैया और क्या चाहिए राम जी की दया से? लेकिन महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। अरे देखो भैया, अब चाहे तुम गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो राम जी की दया से, बस देखो मैं तो अपने रुपए भरा बिना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा राम जी की दया से। क्या? हाँ, जब कोई नहीं बचेगा तब की बात दूसरी भाई, समझे राम जी की दया से। राम जी की दया से समझ गया महाराज। ठीक है, जब यही लिखा है भाग में तो कर ही क्या सकता हूँ राम जी की दया से। क्या क्या करना होगा ये तो बताइए, या राम जी की दया से अपने आप समझ लूं। अरे काम की भली कही राम जी की दया से, काम ही काम है, इतना कि करते करते तेरा काम तमाम हो सकता है राम जी की दया से। वो तो है ही राम जी की दया से, फिर भी
मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ये सोच लीजिए। तो है राम जी की दया से तुझसे हल्के फुल्के काम कराऊंगा। दिन में खेत निराना और रातों में उसकी रखवाली करना, समझे राम जी की दया से। समझ गया, सब समझ गया राम जी की दया से। जबरा मारे रोवे न दे राम जी की दया से। तो अब शायद आपकी चाकरी से छुट्टी तभी मिलेगी जब मेरा राम नाम सत्य होगा, है ना राम जी की दया से। और मैं न रहूं तो भीखू को चोटना राम जी की दया से। अरे कर्जा चुकाने के लिए लोग क्या नहीं करते शंकर। अगर अगला जन्म सुधरना चाहते हो तो ये सब कुछ करना पड़ेगा राम जी की दया से। ठीक है, ठीक है, यही है तो यही सही, राम जी की दया से। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दय न थे वे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहां काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। धन हो मुंशी प्रेमचंद, धन हो। जन्म जन्म की पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी, बंधक के शिकंजे में जकड़ा कल का गरीब किसान। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। लेकिन हर जुल्म का अंत होता ही है। काश मुंशी प्रेमचंद 1975 तक जिंदा रहते तो उन्हें अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होता। बंधक के शिकंजे से मुक्त किसान की मुस्कुराहट में।